खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहलवानों के मामले में ट्वीट किया है। अनुराग ठाकुर ने पहलवानों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। सरकार पहलवानों की समस्या पर चर्चा को तैयार है। अनुराग ठाकुर का ये ट्वीट, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहलवानों को लेकर ये बड़ा ट्वीट किया है और आमंत्रित किया है उनको बातचीत के लिए। सरकार पहलवानों से उनके मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार है। बीते दिनों गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे पहलवान। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का ये ट्वीट, जहां सरकार पहलवानों से उनके मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है। मैंने एक बार फिर पहलवानों को इसके लिए आमंत्रित किया है। तो हाल ही में महिला पहलवान गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की थी, जिसके बाद उनके स्वर थोड़े नरम हुए थे। अब इसके बाद अनुराग ठाकुर ने ये ट्वीट किया है और इसके बाद एक बार फिर से पहलवानों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया है। तो ये निमंत्रण जो है स्वीकार करते हैं कि नहीं पहलवान, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लगातार महिला पहलवान अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग हो रही है और इसके चलते धरना प्रदर्शन भी हुआ जंतर मंतर पर। और लगातार जो पहलवान हैं वो अपने आरोपों को लेकर अडिग रहे, जो आरोप उन्होंने डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष पर लगाए थे। और इस बीच अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए पीयूष तिवारी। पीयूष, क्या कुछ अपडेट? देखिए, अनुराग ठाकुर ने आमंत्रित किया है पहलवानों को कि चर्चा को तैयार है सरकार आपके मुद्दे पर। आप जो मुद्दे उठा रहे हैं, लगातार जो गंभीर आरोप लगा रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह पर, उस पर बातचीत करने को तैयार है। गृह मंत्री अमित शाह से भी बातचीत हो चुकी है। क्या जो पहलवान है वो ये आमंत्रण जो है स्वीकार करेंगे? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो देखिए, निश्चित रूप से पहली बार जब पहलवानों ने प्रदर्शन किया था तो सीधे तौर पे केंद्र सरकार ने उनसे बातचीत की थी और कई 2 से 3 दौरे की दौरान बातचीत हुई थी, 2 बार या 3 बार संभवतः। और इस बार भी अगर हम बात करें तो पहलवानों का प्रदर्शन पार्ट 2 चला। उसके बाद कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने निश्चित रूप से अब इस पूरे मामले में चूंकि संज्ञान पहले से ही केंद्र सरकार के पास था, कमेटी बनाई गई थी। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बाकायदा एक ट्वीट करके जानकारी दी है कि कहीं ना कहीं पहलवानों के लिए अभी भी रास्ते खुले हुए हैं, वो आए और बातचीत करें। तो निश्चित रूप से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक तरीके से न्योता दिया है कि अभी भी दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, वो चाहे पहलवान तो आकर चर्चा करें। हालांकि पहलवान भी अपनी जो रणनीति है वो लगातार उसमें बदलाव कर रहे हैं और निश्चित रूप से अब देखना होगा। संभवतः ये भी बताया जा रहा है कि संभवतः पहलवान एक बैठक करेंगे और बैठक करने के बाद ये फैसला लिया जाएगा कि क्या वो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं या नहीं करते हैं। अगर रणनीति में ये भी सोर्सेस बताते हैं कि शाम तक संभवतः मुलाकात भी ये पहलवान कर सकते हैं। ठीक है पीयूष, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। दिल्ली से अगली खबर, विनेश फोगाट के गांव बलाली में खाप सर्वजातीय महापंचायत। बलाली में खाप सर्वजातीय महापंचायत बुलाई गई है। महापंचायत की अगुवाई सांगवान खाप करेगी, जहां महापंचायत में विनेश फोगाट और संगीता फोगाट भी आएंगी। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, महापंचायत बुलाई गई है और इस महापंचायत में कई बड़े अहम मुद्दे उठाए जाएंगे। जिस तरीके से अनुराग ठाकुर ने आमंत्रित किया है पहलवानों को चर्चा के लिए, उस पर भी निर्णय लिया जा सकता है इस महापंचायत के जरिए। इस महापंचायत में विनेश फोगाट भी मौजूद रहेंगे, संगीता फोगाट भी इस महापंचायत का हिस्सा रहेंगी। तो अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन रुख करें उनका। इससे पहले आपको बता दें कि ये महापंचायत बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और सांगवान खाप करेगी अगुवाई इस महापंचायत की, जहां महापंचायत में विनेश फोगाट और संगीता फोगाट भी नजर आएंगी। और चर्चा यही होगी क्योंकि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आमंत्रित किया है महिला पहलवानों को कि वो चर्चा के लिए तैयार हैं। गंभीर आरोप हैं डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग भी हो रही है इन आरोपों के चलते। और इस बीच ये महापंचायत बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण।